लो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। वृत्त x का वर्ग प्लस y का वर्ग प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 के अंतर्गत बने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करेंगे, परंतु उसके पहले मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम वृत्त का मानक रूप में समीकरण लिखेंगे या व्यापक रूप में समीकरण लिखेंगे। वृत्त का मानक रूप में समीकरण होता है x का वर्ग प्लस y का वर्ग प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। इस स्थिति में जो इसका केंद्र होता है वो हमें याद होना चाहिए। इसका केंद्र होता है माइनस का g कॉमा माइनस का f, और उसके बाद जो इसकी त्रिज्या होती है वो होती है वर्गमूल के अंदर g का वर्ग प्लस f का वर्ग माइनस c। उसके बाद हमें यह भी याद है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है वर्गमूल 3/4, और यहाँ आता है भुजा का वर्ग। ये होता है इसका क्षेत्रफल, वर्गमूल 3/4 भुजा स्क्वायर या भुजा का वर्ग। तो अब हम चलते हैं प्रश्न की ओर और प्रश्न को यहाँ से हल करते हैं। यहाँ से यदि प्रश्न को हल करेंगे तो हमें वृत्त का समीकरण दिया है। वृत्त हमें दिया गया है x का वर्ग प्लस y का वर्ग प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। तो इसका केंद्र होगा माइनस का g कॉमा माइनस का f, और इसकी त्रिज्या होगी g का वर्ग प्लस f का वर्ग माइनस c। ये इसकी त्रिज्या हो गई। अब प्रश्न से संबंधित एक चित्र यहाँ पर बनाते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज है और इसके मध्य हम एक वृत्त बना रहे हैं। नहीं, वृत्त के अंदर समबाहु त्रिभुज बना रहे हैं, तो इसको गलत कर देते हैं। वृत्त के अंदर हमें समबाहु त्रिभुज बनाना है, तो हम वृत्त बना लेते हैं। देखिए सबसे पहले ये मान लीजिए हमारे पास वृत्त है और इसके मध्य क्या बन रहा है, एक समबाहु त्रिभुज। मान लीजिए ये ABC है, ये समबाहु त्रिभुज है, ये वृत्त का केंद्र है। तो यदि आप वृत्त के केंद्र से इसे मिलाते हो, यहाँ से एक लंब खींचते हो, लंब को मैं नाम दे देता हूँ ABC, केंद्र O ले लेते हैं और इसे D ले लेते हैं। तो त्रिज्या तो हमें याद है, ये त्रिज्या होगी। हमें पता है समबाहु त्रिभुज का जो कोण होता है ये 60 डिग्री होता है, ये कोण भी 60 डिग्री होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो अब हम समकोण त्रिभुज BOD की बात करेंगे। समकोण त्रिभुज BOD में देखिए हमें BD ज्ञात करना है, क्योंकि BD का दुगना करेंगे तो हमें BC पता लग जाएगी, जो कि त्रिभुज की क्या होगी, भुजा होगी। तो इसमें यदि हम कॉस, ये पूरा 60 है बच्चों, ठीक है ना। अगर पूरा 60 है तो ये 30-30 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं चाहो तो इसको इस प्रकार से लिख देता हूँ जिससे कि और बेहतर समझ में आ जाए। ये पूरा 60 है, तो 60 का यहाँ मैं लिख देता हूँ 30, यहाँ पर भी लिख देता हूँ 30, है ना। ये डिग्री में है, याद रखें सब डिग्री है। तो इसमें हम क्या करते हैं, हमें क्या चाहिए, हमें BD ज्ञात करना है और हमें OB दिया हुआ है। तो आधार बटा कर्ण, ये कॉस थीटा होता है, तो कॉस 30 डिग्री बराबर इसका आधार कितना हो जाएगा, आधार हो जाएगा BD और बटे में आ जाएगा OB। अब कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, वर्गमूल 3/2। तो ये हो गया वर्गमूल 3/2 बराबर BD का मान हमें ज्ञात करना है, और OB क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। तो OB वृत्त की त्रिज्या है, यहाँ से BD आ जाएगा। BD बराबर वर्गमूल 3/2, और त्रिज्या कितनी है,
त्रिज्या है जी का वर्ग प्लस एफ का वर्ग माइनस सी, ये त्रिज्या हो गई। अब बी डी को यदि दुगना करोगे तो बी सी आ जाएगी। तो त्रिभुज एबीसी की भुजा, त्रिभुज ए बी सी की भुजा, त्रिभुज एबीसी की भुजा क्या आ जाएगी? भुजा आ जाएगी 2BD, 2 गुणा BD, अर्थात 2 गुणा वर्गमूल 3/2 और फिर वर्गमूल जी का वर्ग प्लस एफ का वर्ग माइनस सी, तो यह कट जाएगा। तो ये हो गया वर्गमूल 3 और फिर वर्गमूल के अंदर आ जाएगा जी का वर्ग प्लस एफ का वर्ग माइनस सी। ये त्रिभुज की भुजा आ गई है। अब हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं, तो यहाँ से लिख देते हैं हम। अतः अतः समबाहु समबाहु त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना होगा? वर्गमूल 3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। तो इसकी भुजा कितनी आई है? वर्गमूल 3, और वर्गमूल के अंदर जी का वर्ग प्लस एफ का वर्ग माइनस सी, और पूरे का कितना हो जाएगा? वर्ग। तो ये हुआ वर्गमूल 3/4, ये हो जाएगा 3, और यहाँ हो जाएगा जी का वर्ग प्लस एफ का वर्ग माइनस सी। तो हमारा उत्तर आ चुका है। ये हो गया 3 वर्गमूल 3/4, और ये हो गया जी का वर्ग प्लस एफ का वर्ग माइनस सी, और क्षेत्रफल है तो इसके आगे क्या लगा देंगे हम? वर्ग इकाई। ये हो जाएगा वर्ग इकाई। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। मुझे आशा है बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।